बढ़िया। क्या पढ़ना है वैसे? मैथ? मुझे तो मैथ आता ही नहीं यार। पढ़ाओगे आप लोग? पढ़ूंगा मैं। क्या? रेडी है ना सारे बच्चे? गुड। एक छोटा सा पहले इंट्रो कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन रहना है हम लोग अभी साथ में। रहोगे ना? नहीं देखो, एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब कभी ट्रेन से जर्नी किए होगे ना, तो मानकर चलो सोर्स आपका पटना है और डेस्टिनेशन कोटा है। पटना जंक्शन पे बहुत सारे लोग आपके साथ बैठते होंगे। बहुत कम ही लोग होते होंगे जो कि कोटा आपके साथ उतरते होंगे, बीच में भी चले जाते हैं। तो बहुत सारे वैसे होंगे, लेकिन वैसा होना नहीं है। जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है, बिल्कुल साथ तक रहना है, साथ साथ। एक चीज और, अभी तक जो भी आप पढ़े हो, क्लास 10th तक ही पढ़ के आ रहे हो यहाँ पे डायरेक्टली। जो कुछ भी पढ़े हो और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए हैं, ठीक है, उसी का यूटिलाइज यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल पे होगा। डरने की बात नहीं है, वैसे भी मैथ से तो बिल्कुल नहीं डरना है। मैथ हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट आपका है, कैसे करोगे आप लोग, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? बारी बारी से हम लोग करेंगे अच्छे से। चलो शुरू करो। क्या कहना है सो सुन लो। माई नेम इज एक्स फ्रॉम वाई। वाई समझ रहे हो ना क्या? चलो कंटिन्यू करते चलो। थोड़ा लाउड होना चाहिए, जल्दी फटाफट। वेरी गुड, ऐसा ही लाउड स्पीकर, हाँ। तुम लोग ऐसे बात करो जैसे कोई सुन ही नहीं पा रहा है। बस तुम बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं। थोड़ा तेज बोलना। हाँ। अच्छा, तुम आ गए, वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो, हाँ। अब कि तुम पिटाओगे बहुत ज्यादा, हाँ। बलिया, पटना। हाँ। गुड, अच्छा लगा। हम भी बता दें? जानते हो मेरा नाम, कुछ लोगों को छोड़कर? नहीं। माय नेम इज विजेंद्र कुमार गुड्डू, फ्रॉम इंडिया। ठीक है? बढ़िया ना? कभी मूवी देखते हो? चक दे इंडिया कौन कौन देखा है? सिलेक्ट बहुत कम ही लोग हुए हो, है ना? चलिए, बढ़िया है। अच्छा लगा। बहुत सारे जगह से लोग आए हैं। टारगेट एक ही है उनका, आईआईटी जेई, है ना?
और उसके लिए बहुत कुछ करना भी आपको। क्या करोगे ना? बिल्कुल। रेडी ना? पक्का ना? आज पहला क्लास है। ये डेली दूसरा तीसरा चौथा चलता जाएगा। टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। एकदम आराम से पढ़ाई करना है। ठीक है ना? जहां भी डाउट हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, पूछना है। और एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा, क्लासरूम में डिस्टरबेंस नहीं पसंद है मुझे। मैं थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहा हूँ, आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा। क्लासरूम में मोबाइल नहीं चाहिए। कोई भी डाउट हो, आपस में बात नहीं करना है। हमसे आप पूछ सकते हैं कि सर इसका। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हेजिटेशन, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मानकर चलो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, जैसे पढ़ा रहे हैं सर, अब समझ नहीं आया, ठीक है, वो डर के मारे पूछेंगे ही नहीं। और अक्सर अक्सर ऐसा होता ही है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो ठीक है, मानकर चलो कि यहाँ पे नहीं पूछ पाए, तो उसके बाद 2 बजे तक क्लास है ना आपकी। उसके बाद आप बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम किसी भी पर्टिकुलर टीचर से है, आप डाउट सेशन पे जाके वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन डाउट को जल्दी से रिजॉल्व करना है, डाउट बॉक्स में भरते नहीं जाना है। नहीं तो एक बार डाउट बॉक्स इतना भर जाएगा ना कि सोच लो फिर क्या होगा। सारे डाउट को डेली बेसिस पे क्लियर करना है। दो तीन चीज और भी बताऊंगा, जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे मैथ पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ बच्चे लिखेंगे नहीं। उनके माइंड में बस ये रहेगा कि सर तो इनका है, पीपीटी होगा, वो बाद में हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये फैसिलिटी अन अकेडमी का है, चलो ठीक है, मानता हूं है। लेकिन आपको फिर भी लिखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। यहाँ पे बैठे हो, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ तो बेनिफिशियल नहीं होगा ना। घर जाने के बाद ज्यादा कुछ नहीं, ये 3 क्लास में जितना भी पढ़ाई हुआ है, उन 3 क्लास को बस अच्छे से डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है। बस कुछ दिन करो ना आप, और जैसे पढ़ते आ रहे हो वो फिनोमिना को चेंज करना पड़ेगा। ये बात को अच्छे से समझ लो आप लोग। मैं पढ़ाऊंगा, बट थोड़े से जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बात समझ रहे हो ना? 10th तक का जर्नी बहुत अलग था। अब जो जर्नी स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। 11th पूरा पढ़ना है, 12th पूरा पूरा पढ़ना है, और जब जेई का एग्जाम दोगे दोनों पोर्शन से आएगा। सोचोगे सर अभी तो मेरे पास 2 साल है, कर लेंगे ना? नहीं, वो नहीं करना है। जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको आज ही कंप्लीट करो ना। जितना हम पढ़ रहे हैं उतना कंप्लीट तो कर लें। क्लासेस हो रहे हैं, कुछ पीडीएफ मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, गेन करते चलो नोटबुक में। बाद में आपका ईएलपी वगैरह, जल्दी जल्दी ईएलपी मिलता है, एडुकेटर लेड प्रोग्राम। जैसे कि जो भी चैप्टर्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे मेंस का भी क्वेश्चंस रहेगा, एडवांस का भी क्वेश्चंस रहेगा, और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ हम ही हैं। सारे एडुकेटर लोग कोटा के भी टीचर हैं और भी जगह के टीचर हैं, वो ईएलपी बनाते हैं। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे होता है ना कि हाँ ये बहुत ज्यादा आगे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी बनाना है। जो भी डाउट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो टास्क मिलेगा उसमें अच्छे परफॉर्म करना है। टेस्ट होगा तो ये मत सोचना कि बस 65-70 लोग ही हैं, नहीं। अब बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ पे ग्रोथ 4 है, ग्रोथ 3, ग्रोथ 2, ग्रोथ 1। ये सिर्फ इस सेंटर पे है, ऐसे ऐसे यहाँ पे 4 सेंटर पटना में है सिर्फ। बाकी ऑल ओवर इंडिया में भी सोचो कितने सेंटर्स होंगे। तो सारे बच्चे एक साथ आएंगे, उसमें आपको करना है। सोचना नहीं है, डरना भी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। जो पढ़े हो उसी का यूटिलाइज थोड़ा सा अच्छे से करना है, और क्या। क्या, जैसे एक थोड़ा सा टेस्ट ले लें, देखते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हो ना आप लोग, क्या प्रॉब्लम है, एक काम कीजिए, लीजिए ये सब टेस्ट है, कुछ हो या नहीं हो, बुखार लगा, अच्छा हाँ ये टेस्ट कर लीजिए ना। भाई बुखार लगा है तो बुखार का दवा दे दीजिए ना, टेस्ट कराने की क्या जरूरत है। लोग टेस्ट करते हैं ना, तो अब एक टेस्ट है। ईमानदारी से कोई डिस्कशन नहीं। डिस्कशन अगर करोगे, मुझे अगर बुरा लगा तो मैं बाहर निकाल दूंगा, और बाहर निकालने के बाद पेरेंट्स को बुलाऊंगा। यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे में। तो प्लीज, कोई भी सर आए, किन्हीं का भी क्लास हो, रिलैक्स होकर पढ़ना है। अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल पूछो आप लोग, ठीक है। शुरू करें? किसके लिए आए हो तैयारी करने के लिए? यही है, यही है असली वो।
इसी के पास जाना है ना? चलो देखो, मेनली इसमें टू पार्ट्स हो गए, एक 11th क्लास हो गया, है ना, और दूसरा 12th। अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले 11th को कंप्लीट करना है। हाँ जी। अच्छा, गलत क्लास था, कोई बात नहीं, जहां भी जाओगे यही पढ़ोगे, मैथ ही है। ठीक है, 11th क्लास में देखिए पढ़ना क्या है, ये सारे चीज को थोड़ा सा बाद में हम टाइम दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अब ये तो पता चले ना हमें जाना कहाँ है, हमें क्या क्या करना होगा, हमें किस कदर पढ़ाई करना है। एक शेड्यूल जब बना लोगे ना आप अपने डेली लाइफ में, तो सब कुछ सही रहेगा। ऐसे कभी ये कर लेना, कभी वो कर ले, कभी वो पढ़ लेना, ऐसे नहीं चलने वाला। ये कब होगा? जब पूरे तरीके से आप कंप्लीट हो जाओगे, 11th एंड 12th दोनों कमांड हो जाएगा, देन फिर लाइए कहाँ से क्वेश्चन लाओगे, लाओ देख लेते हैं कौन जीतता है, हम या तुम। वो अभी नहीं, अभी पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसका नाम है FOM, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लियर? इस पे भी डिस्कस करेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे नाम सुने हो, कभी पढ़े हो कुछ? नो आइडिया? चलो सही है, आइडिया का सिम खरीद लो आप लोग, तब आइडिया मिलेगा। बंद हो गया क्या? है ना, VI, वोडाफोन आइडिया। देन हम लोग पढ़ेंगे जो पढ़ कर आए हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पढ़े हो ना, APGP, HP पढ़े हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ बच्चे पढ़े होंगे थोड़े बहुत। इन्हीं तीनों का मिक्सर और उसका नाम अलग क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, जो पढ़े हो आप, देखो सब कुछ वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे ना, बस वही चीज यहां भी है, बट इस बार क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इसके बारे में कुछ जानते हो? एक्सप्रेशन जानेंगे, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ते चलेंगे। देन अगर इसके बाद की बात आती है, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए, देखना सभी लोग बोलेंगे A+B का होल स्क्वायर। हो गया, क्रैक कर लिया यार जी, जाओ कौन सा IIT में जाना है, डन हो गया, और क्या, आप क्या चाहिए? बट अगर मैं यही पूछ दूं कि सर A-B⁴ बताइए। सर A+B⁴ बताइए, यही करना है अब, वो चला गया, वो दौर अलग था। ठीक है, एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग बाइनोमियल थियोरम में, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बात की बात है, सब कुछ पढ़ेंगे। क्या है वो बाइनोमियल थियोरम? ठीक है, अब जब बाइनोमियल पढ़ लोगे, कौन है जी, बाइनोमियल पढ़ लोगे, तो इस क्लास 11th का सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर, जो कि JEE पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा, नाम क्या है उसका? नाम तो सुना ही होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं, इनको अरेंज करना है ताकि 4 4 का पार्ट बने, बहुत सारा चीज रहेगा, अलग अलग चीज होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, बस जानते जाओ पढ़ना क्या क्या है हमें इस पूरे एक साल की जर्नी में। देन कोई जानता भी है आगे क्या पढ़ना है? हाँ, रिलेशन फंक्शन नहीं, वो 12th में पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया दे दूंगा।
नहीं नहीं, ये सब अभी नहीं, अभी दूर, बहुत दूर है। अभी आप पटना हो, दिल्ली जाना है हमें, बहुत दूर है। अब बीच में बहुत सारे आएंगे जगह। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे ना? बस इसका थोड़ा सा नाम चेंज है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से नहीं पढ़ना है इसको। इसका नाम चेंज्ड है, जानते हो क्या है? इसका नाम चेंज होकर स्ट्रेट लाइन हो गया है। ठीक है, जाना पहचाना सब लगेगा। इसके बाद आप आ जाओगे, जानते हो किस पे? सर देख लेंगे ना, इसको तो पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ नहीं है जो पढ़ते आ रहे हो, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। बस यही जानो कि ये रेडियस है, ये डायमीटर है, और कुछ नहीं। इसका फॉर्मूला होता है ये, और कुछ नहीं। लेकिन वो बिल्कुल अलग चीज है, यहाँ बिल्कुल अलग चीज है। इस सर्कल में डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। एक अलग बंदा आ जाएगा आपके पास, इलिप्स। और पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे? कैसा ग्राफ होता था? पैराबोलिक होता था ना। अब इसमें डीप में पढ़ेंगे। कौन सा है बैच? बैठो यहाँ पे, बैठ जाएगी, एडजस्ट करो। देन हाइपरबोला। ठीक है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। इन तीनों का एक छोटा सा और अच्छा नाम है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद एक दो चैप्टर और पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे ना? ये इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा वही सब है। स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और लास्ट में आप लिमिट पढ़ लोगे थोड़ा। ठीक है, तो इतने सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th के लिए। 12th के लिए बस मैं बोल दे रहा हूं, सेट्स यहां पे पढ़ लेंगे, फंक्शंस का थोड़ा सा और रिलेशन का थोड़ा सा नॉलेज लेंगे यहां पे। वहां पे पढ़ेंगे फंक्शन पूरा। उसके बाद ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, मैट्रिसेस, डिटरमिनांट, नाम सुने हो ना ये सब। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत अलग। डिफरेंशिएशन जो बोल रहे हो, इंटीग्रेशन जो बोल रहे हो, वो सारा का सारा जितने भी कैलकुलस पार्ट हैं वो 12th में, बट वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस एक चीज बताऊंगा, जिस बच्चे का 11th कंप्लीट है, 12th को तो ऐसे ही संभाल लेगा वो। कुछ कुछ बच्चे सोचते होंगे सर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सर कैलकुलस, दिमाग खराब हो जाएगा सर, पता नहीं क्या होगा। नहीं यार, वैसा कुछ है ही नहीं, मेन यही है। और ज्यादातर क्वेश्चंस इधर से ही आने वाले हैं, तो इस पे हमें अच्छे से फोकस करना है। ये जो आपका मॉड्यूल मिला है, सारा मॉड्यूल मिल गया होगा ना टोटल ना? चलिए, नहीं मिला है, जिन बच्चों को नहीं मिला है वो आज ले लेंगे, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं है, मोबाइल है ना। आज ऑफ करने से पहले मैं कुछ बता कर जाऊंगा, ठीक है? उसका भी सोल्यूशन है, सबका सोल्यूशन है। इस देखिए, तो हम लोग का स्टार्ट करने वाले हैं FOM, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाला है? बेसिक नंबर सिस्टम का जो बेसिक पढ़कर आए हो, रियल नंबर पढ़े थे ना, उसी से रिलेटेड बट थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा। क्लियर है? देन हम लोग इसमें सेट्स पढ़ने वाले हैं, सेट्स। ठीक है, इंटरवल, जानते हो इसका नाम सुने हो? इंटरवल का नाम सुने हो? सुनेंगे, धीरे धीरे सब कुछ सुन लेंगे, टेंशन क्या है, बस अभी सुन लो कि सर बताएं इंटरवल है। ठीक है, इंटरवल हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी में हम लोग मॉड्यूलस पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा नाम है उसका, वेवी कर्व मेथड।
ठीक है, ये 4-5 चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर टाइम बचा, सब कुछ सही रहा, तो बेसिक आइडिया दे दूंगा आप लोगों को डिफरेंशिएशन का, क्योंकि जब फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे यूज होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। अगर वो लोग सर पढ़ा दिए तब तो ठीक है, नहीं तो बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आज की जर्नी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, एफओएम से, और जिसमें नंबर सिस्टम का बिल्कुल जितने भी पढ़ाई किए हैं वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे होंगे। ठीक है, अगर नोट डाउन करना चाहते हो थोड़ा सा तो कर लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। मेरे तरफ तो हवा नहीं लग रहा यार, परेशान कर रखा है मुझे। किसी को और कुछ लग रहा है कि कुछ और सर छूटा हुआ है चैप्टर? और क्या क्या, तुमको कहीं देखे हैं क्या? ऐसा लग रहा है चेहरा, कभी किसी और ग्रोथ में पढ़े हो क्या जी लास्ट ईयर? कोई भाई? क्योंकि किसी ग्रोथ में पढ़ाए थे, तुम्हारे ही जैसा शक्ल था। हाँ बिल्कुल सही बोले, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़े थे ना। इस बार थोड़ा सा चेंज्ड होगा, वो भी ट्रिगोनोमेट्री पूरा ही चेंज होगा। एक कंपाउंड एंगल करके नाम होगा, या उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, ये पढ़ने के बाद इसी में पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, इसी का सेकंड पार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और एक चीज तो छूटी गया जी, बोले नहीं, प्रोबेबिलिटी पढ़े थे ना, प्रोबेबिलिटी 10th में, वो प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है यहाँ पे। नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो हो सकता है किसी को कुछ आइडिया होगा, कोई टीचर बताए होंगे या खुद से पढ़ाई किए होंगे। नंबर सिस्टम को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन? एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो पढ़े थे रियल नंबर वो तो पढ़ लिए, उसका सेकंड पार्ट जो बचा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। बस अब नहीं है शायद कुछ, बाकी जो छूटा है वो देख लेंगे। कितने चैप्टर्स हो गए? 14-15 तो हो ही, क्या होगा, कर लेंगे। क्या सही है ना सब कुछ? दिक्कत हो, डाउट हो, कुछ भी तो पूछिएगा, शर्माना नहीं है। बहुत मेहनत करके यहाँ पे आया हो, है ना? बताओ, सुनाओ, समझ में आ रहा है सब कुछ? बोलोगे सर पढ़ाई नहीं कुछ, तो समझ में क्या आएगा? हाँ जी, -3 भी होगा बॉस, बिल्कुल। ये एम स्क्वायर का वैल्यू था ना, तो एम कितना हो जाएगा? अच्छा, इसमें तो एम का वैल्यू लिख दिया था ना जी।
हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एम स्क्वायर लिख दिए थे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो कोई बोला भी नहीं था, हम तो वही सोच कर क्वेश्चन लिख दिए थे। यहाँ पे एम होना चाहिए था। बताओ, पूरा कहानी खत्म, कोई वो तो बताया। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको अगर हम लोग एम करते ना, जैसे टारगेट था एम और एन के बीच में कंपैरिजन के बाद मेनली रूट का ही डिस्कशन हो रहा था कि अगर रूट 9 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक करेंगे तो +-3। अब जाके सही हुआ था ये, अब सही हुआ था। चलो वेरी गुड। ध्यान ही नहीं दिए थे हम, और तुम लोग बोले भी नहीं। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग कर लिए थे क्या यहाँ पे? तो एम स्क्वायर, ये सही कोई बोल रहा था सर एम स्क्वायर का वैल्यू +-3 होगा तो फिर एम का वैल्यू हो जाएगा √3 करके, तो फिर उनके बीच कंपेरिजन थोड़ा वो हो जाता। चलो रहने दो, समझे थे ना जो मैं बताना चाह रहा था, बेसिक। चलो शुरू करें, छोटा छोटा चीज। चलिए, देखो कुछ स्लाइड में होगा, ये है, लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन है। खड़ा करते हैं एक दो को। किधर से? ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ट्रू है या फॉल्स है? ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। लो 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 लो, अब दो ही होगा, ट्रू और फॉल्स, एक बोल दिए ट्रू एक बोल दिए फॉल्स। अब हम क्या करें? हाँ, सारे लोग ट्रू हैं या फॉल्स भी हैं? फॉल्स, देखो फॉल्स बता रहा है। अच्छा, उल्टा होगा तब होगा। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, फॉल्स है। फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है। ऐसे करोगे तुम लोग? अभी ताजा ताजा पढ़ कर आए हो और ऐसे कर रहे हो? बताओ, ये सब आई थिंक 9th में ही पढ़ना था, है ना? ट्रू फॉल्स कोई एक बोलना, ट्रू भी बोल रहे हो फॉल्स भी बोल रहे हो। हम्म, ट्रू ही है, पक्का सभी का ट्रू है। फॉल्स, देखो। हो सकता है। चलो उसका जब कहीं पे वैसा कुछ कंडीशंस आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कंडीशंस। नेचुरल नंबर तो जान रहे हो ना, क्या हो जाएगा ये? काउंटिंग नंबर, 1 2 3 ये चलता रहेगा, ठीक है। होल नंबर में क्या हो जाएगा? बस जीरो इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं, 0 1 2 3 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर, इसको इंडिकेट किससे करेंगे? नोटेशन को अब बहुत अच्छे से याद रखना है, नोटेशन को इग्नोर नहीं करना है अब, क्योंकि ये नोटेशन सेट में काम आएगा, ठीक है। ये नोटेशन पूरा का पूरा सेट में काम आएगा। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से इंडिकेट करेंगे, 1 to इन्फिनाइट। होल नंबर को डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। थर्ड वन है आपका इंटीजर, इधर आप आई लिख सकते हो या जेड भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? -इन्फिनाइट से चलेगा। क्यों आगे नहीं जाएगा? ठीक है, क्लियर है। ये क्या लिख दिए? एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनाइट टू +इन्फिनाइट। इसका क्या नाम है? पढ़े हो ना? नहीं, जो जानते हैं वो लिख लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये सिंबल है ऐसा, ठीक है। सिंबल रिप्रेजेंटेशन बहुत काम आएगा आगे। इस तरह से जो देख रहे हो ना, हम लोग जब इंटरवल पढ़ेंगे, उस इंटरवल में सारे यही सब हम लोग देखने वाले हैं। कौन कहां से जाएगा, किसको कंसीडर करना है, किसको इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड
नहीं करना है, ठीक है। आती है बात पॉजिटिव इंटीजर का, इसको क्या लिख सकते हैं, आई प्लस लिख दो आप, या जेड प्लस लिखो, चलो दोनों लिख रहे हैं तो दोनों लिखते ही चलते हैं। ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर में, जीरो नहीं लेना, गुड, 1 2 3 ये अप टू जाता रहेगा, ठीक है। निगेटिव में माइनस इन्फिनाइट 2 कर दो, ठीक है, जीरो नहीं, क्लियर है ये बात आई थिंक सब पढ़ते ही आ रहे हो, तो ये छोटा छोटा मिस्टेक कभी मत करना, बस मैं एक स्लाइड में दिखा दे रहा हूं कि इन सारे चीजों का यूज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर, इसका कुछ और बोल सकते हैं क्या, कुछ और नाम, गुड, यही बुलवाना चाह रहे थे। नॉन निगेटिव इंटीजर जो हुआ, ऐसा सोचो, नॉन निगेटिव जो निगेटिव नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव लिख दो, बट ये जो नॉन लिखा हुआ था उसका इज्जत करो जीरो लिख कर, ठीक है। ऐसे देखो, समझो किसी भी चीज को, पढ़ाई तो सब लोग कर लेगा, लेकिन अगर हम किसी भी पार्टिकुलर चीज को अपने तरीके से सोचते हैं ना, अपने तरीके से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लगा देंगे ना, तो समझने में मजा आएगा, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना, सर ऑल इंटीजर नेचुरल, सर नेचुरल हॉल, सर फ्रैक्शन, ऐसा ऐसा कुछ, उसका भी आपको दिखाऊंगा एक डेमो, ये कैसे याद किया है मैंने, तो अपना तरीका है, अपना कर सकते हो इनबिल्ट सब कुछ। नॉन निगेटिव में क्या था, जीरो तो रहेगा ही, और ये सारा चलेगा, इसका दूसरा नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, होल नंबर, तो कहीं भी नॉन निगेटिव हो उसको होल नंबर बोल सकते हैं, ये चीज जरूर लिखना, नॉन निगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर। इसको आते हैं नॉन पॉजिटिव पे, ये क्या हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव मीन्स जो पॉजिटिव ना हो, तो निगेटिव होगा बट इंक्लूडिंग जीरो, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं इवन इंटीजर, ये तो जान ही रहे हो क्या, जो जो टू से डिविजिबल हो, यानी कि इज द फॉर्म ऑफ 2m, क्या m को क्या लिख सकते हैं, एनी इंटीजर, क्या, अब हम लिख देंगे -2, तो क्या है वो इवन है कि नहीं है, अब ऐसा तो नहीं बोले नहीं नहीं तुम माइनस में क्यों हो भाई, हम तुमको इवन वाले ग्रुप में नहीं शामिल करेंगे, तुम जाओ यहां से, कितना बुरा लगेगा उसको, लगेगा कि नहीं। तो भाई इवन नंबर तो पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा ना, इसलिए मैंने 2m लिखा और m को लिखा m बिलोंग्स टू एनी इंटीजर नंबर, क्योंकि जब आप m की वैल्यू सपोज इंटीजर में माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट है, -1 रखते हैं तो -2 हो जाएगा, -2 रखते हैं तो -4 हो जाएगा, +1 रखेंगे +2 रखेंगे +4, ठीक है। ऑड में इसको क्या लिख सकते हैं, इज द फॉर्म ऑफ, गुड, 2m+1, और फिर से वही होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बढ़िया, समझ गए, चलिए आगे, ये तो जान रहे हो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये सब मटेरियल्स में है, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, जिनके पास नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, यही सारा चीज है, उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज इवन नंबर, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, और नॉन नेगेटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे पॉजिटिव कोई नंबर है तो उसको ऐसे ही लिखते हैं ना, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वहां पे क्या बोल रहा है, नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव होगा, तो ठीक है पॉजिटिव तो होगा ही बट इक्वल भी होगा, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद आते हैं, आराम आराम से पढ़ना है हम लोगों को, कोई एक नंबर लिखता हूं जैसे कि 243 टू द पावर
61 नहीं 64 एक नंबर है। अगर मैं पूछ दिया फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन है। 243 टू द पावर 64, इसका यूनिट डिजिट बहुत बड़ा नंबर होगा, तो यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होगा? निकाले। 1 होगा। चलो बताओ और बाकी लोग। 1, सबका 1 ही आ रहा है या किसी और का कुछ और भी आ रहा है? बोलो। 1। अब बताओ। हम्म, सोचो समझो, कुछ माइंड का यूज करो। कॉपी पेन को ऐसे ही मत रखो, कुछ लगाओ क्या हो सकता है। कर दो यार, 72 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? बहुत बड़ा नंबर आएगा। मोबाइल नहीं यूज करना। हाँ, 2। चलिए वेरी गुड। एक का 2 आया और दूसरे का, वेरी गुड। और 4। चलो। और गलत है दोनों। एक बार जेई मेंस में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। 63 टू द पावर ऑफ 100 समथिंग इंटू 23 टू द पावर समथिंग इंटू 25 टू द पावर समथिंग, फाइंड द यूनिट डिजिट। ये तो एक ही दे रहा हूँ, उसमें 3-4 को कंबाइन कर दिया था, डिवाइड भी कर दिया था, उसके बाद पूछा था कितना होगा यूनिट डिजिट। तो एटलीस्ट यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो। 4 कैसे कर रहे हो? बताओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा, जो भी बोल रहा है 4। हाँ, कोई भी डरना नहीं है, एक्सप्लेन करो। कुछ तो बताओ कि हाँ सर कैसे हम कर दिए 4। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एनीबडी? 2 कैसे आएगा? हाँ बताओ। वैसे ही काउंट कर लिए। अच्छा, बैठ जाओ। ये सही आंसर है, वेरी गुड। 6 इज करेक्ट। कैसे? हाँ, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। 916 रहता तो उतना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आज। जब दे दिया हूँ क्वेश्चन तो इसको करते चलेंगे, जो भी बीच में क्वेश्चन आ जाएगा उसको कंप्लीट करते चलेंगे और उसको अच्छे से नोट डाउन करते चलना। ठीक है? अगर हेडिंग लिखना चाहते हो तो लिख लेना, टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर। टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ।
बहुत ह्यूज है जी मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा कंडीशन बताता हूँ। रूट अंडर 16 था, कितना वैल्यू आया था? 4 या प्लस माइनस, ठीक है। और अगर ये होता तो इनवैलिड 4, हाँ आयोटा 6 या 4, 4 आयोटा, गुड। देखो ये -√16 है ना, अंडर रूट -16, इसको ऐसे लिख सकते थे -1 × 16। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। इसको डिराइव भी करेंगे, अभी नहीं। आई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सब चीज छोटा 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 चीज लिखते चलना, पहले बता दे रहा हूं समझ लेना, उसके बाद अपने लैंग्वेज में लिख लेना। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब इससे देखो जरा, अगर मैं आई क्यू का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, क्लियर। अब आई स्क्वायर आपके पास कितना था? -1, तो -1 इंटू आई कितना हो जाएगा? माइनस आई, यानी कि आई क्यू का वैल्यू कितना आ गया? -आई। देखो बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यूं बोल दूं कि सर मैं i4 का वैल्यू निकालता हूं, इसको क्या कर सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1, यानी कि 1। यानी एक चीज आप देख ले कि i⁴ 1 है। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज i⁸ 8, जरा निकालना आप लोग, 1 ही आएगा, श्योर, पक्का। चलो i⁻12, बोलो, हंस रहे हो सिर्फ। 16, 20, 1a आएगा। ठीक है, गुड। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि 4 का जो मल्टीपल है वो सारा क्या आ रहा है? 1। तो एक जनरल फॉर्मूला हम लोग यहां पे डिराइव कर दिए कि सर अगर i⁴n हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसको याद रखिएगा। 4 का कोई भी मल्टीपल रहेगा 1 आएगा। और अगर हमसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो कोशिश करेंगे कि उसे 4 का मल्टीपल में लाएं, ठीक है। छोटे छोटे चीज को लिखते चलिएगा आप लोग, हर चीज को लिखना है। जो भी मैं वहां पे लिख रहा हूँ बोर्ड पे उसको लिखना है, ताकि बाद में कभी ये ना हो कि सर क्या पढ़ाए थे, सर उस दिन पढ़ाए थे समझ में नहीं आया था। भाई क्या पढ़ाए थे वो दिखा दो कि सर ये चीज समझ नहीं आ रहा है। अभी किसी को दिक्कत हो रहा है बाद में पूछ लेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने भी ग्रोथ बैच यहाँ पे है, ठीक है ना, उससे कहीं अच्छा करना आप लोगों को। दिखा दो, जो होगा देखेंगे। साइलेंट किलर बनना है एकदम, अपने काम से मतलब। 2 बजे के बाद कुछ बच्चे अगर कुछ बच्चे क्या, अगर टाइम हो तो लाइब्रेरी का यूज कर ही सकते हो, मालूम है ना वो सब आइडिया क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बता ही दिए होंगे। बिल्कुल वहां पे बैठ कर पढ़ो, डाउट हो पूछा करो। जहां पे लाइब्रेरी है वहीं पे मैं बैठता हूँ आसपास। नाम तो बता ही दिया, आई एम एक्स फ्रॉम वाई। पूछ लेना कि एक्स सर कहाँ है, थोड़ा मिलवा दीजिए, आ जाएंगे, सारे डाउट क्लियर। बस यही मैं बोलूंगा कि हर दिन का डाउट, हर दिन का क्लास का जितना भी हो, घर जाना आराम से सो जाना। अब आ रहे हैं सर, अच्छा अच्छा क्या क्या पढ़ाए थे? x⁻m⁴, देखो सर गलती किए थे, वहां पे m था बट लिख दिए थे m²। ये भी माइंड में आना चाहिए, ठीक है। पूरा रिवाइंड कर लेना पिक्चर को, क्या क्या हुआ था। और जब ऐसे सोचोगे ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अभी तक मैं ये बोल दूं कि बस माइंड, आंख को बंद करो और सोचो कि जस्ट 52 मिनट्स में क्या क्या हुआ। तो सोचने लोगे हाँ सर आए थे ऐसे बोल रहे थे, ये डिस्कस किए, फिर इसके बाद ये सब था। और अभी वो फर्स्ट स्लाइड में क्या था? तो नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, और क्या था? इंटीजर था, और क्या था?
ये फर्स्ट स्लाइड में नहीं था, पॉजिटिव इंटीजर था, निगेटिव था, उसके बाद वाले में था, है ना। ये सब चीज को थोड़ा सा ये मेमोराइज करना, इससे ये थोड़ा ना बढ़ेगा। चलो, ये क्लियर है। अब इसी पे आते हैं, सपोज हमें इसका वैल्यू निकालना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट टारगेट ये है कि कुछ भी हो पावर में उसको 4 का मल्टीपल लाना है एट एनी कॉस्ट। कैसे लाएंगे? 72 टू द पावर डिवाइड करो 4 से, ये तो सीधा डिवाइड हो गया यार। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4, यानी कि ये 4 और ये एन, ये 4 और ये एन, तो समथिंग टू द पावर 4n का टर्म हो गया। बट ये समथिंग यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है, तो टारगेट हमारा 2 होगा। भाई 1 टू द पावर 4n तो हम जानते हैं 1 का पावर कितना भी हो 1 होगा, बट 2 टू द पावर 4n कितना होगा? तो उसके लिए देखिए, 1 टू द पावर 4n हो, क्या होगा? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 को, ऐसा कुछ। कितना आ रहा है? 1। अगर आपका 2 है, यहां पे यूनिट डिजिट लिख दीजिएगा, 2 टू द पावर 4n है, यानी कि 2 को 4 टाइम्स कितना आ रहा है? 16। बट हमें 16 नहीं लिखना है, यूनिट डिजिट लिखना है 6। 3 टू द पावर 4n कितना हो जाएगा? 81, यानी कि 1। अब 2 3 लिख दिया, पूरा डिराइव नहीं करूंगा। 5 टू द पावर 4n, ये कुछ भी कर लो 5 ही आएगा। 1 टू द पावर 4n 1 ही आएगा, 5 टू द पावर 4n 5 ही आएगा। 6 टू द पावर 4n, अब ये रट्टा नहीं लगाना है, अगर भूल गए तो ठीक है ना, 6 को 4 पर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36 और इसका 6 6 36, यानी इसका 6 और इसका 6 कितना हुआ? 6। 7 टू द पावर 4n, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 49, यानी 9, और इधर से 9 81, यानी कि 1। बहुत बैठा है, इसको थोड़ा सा एक्टिव करना है, अब इसको शांत नहीं देना। हाँ, टाइम टू टाइम इसको खिलाते पिलाते रहना है। भाई क्या खाओगे बताओ? खिलाते हैं लेकिन काम करो, अभी तुमसे काम है। 8 टू द पावर 4n कितना हो जाएगा? 8 मत बोलो, कौन बोल दिया 8? 6। 8 इंटू 8, फिर 8 इंटू 8, 4 इंटू 4, 9 टू द पावर 4n, और 0 टू द पावर 4n, इससे ज्यादा आएगा क्या? कितना भी बड़ा नंबर उठा लो दुनिया का, इसमें यही यूनिट डिजिट हो सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। क्या? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब तो सब बन जाएगा। कोई दिक्कत? इसको लिख लिए, करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम देते हैं। क्या सही है? गुड। डन। अब आते हैं इधर, बैक टू पवेलियन। 72 टू द पावर समथिंग, यानी 2 टू द पावर 4n क्या था? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अब तो कुछ भी बना सकते हो आप लोग, इतना मुझे विश्वास हो गया। इसका देखो, ये भी 4 का मल्टीपल है क्या? हाँ, सोचना ही नहीं है, तो 3 टू द पावर 4n कितना हो जाएगा आंसर इसका? 1। जिन्हें समझ नहीं आ रहा है उनके लिए, ये ऐसा था, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 243 टू द पावर 4 के टर्म में ब्रेक करना है, यानी 4 से डिवाइड करना है, तो 4 इंटू 16। अब ये हो गया 4n, तो ये 3 टू द पावर 4n कितना होता है? 1। क्लियर? अब यूनिट डिजिट का कैसा भी क्वेश्चन हो नहीं कर पाओगे आप लोग। क्लियर है ना सभी को? चलो, एक क्वेश्चन।
बस। हो गया? नहीं, जिसका हो जाएगा एक बार हाथ उठाना तो। अच्छे से बात करो। यहाँ पे रेंज उधर का जा रहा है, मतलब हमें यहीं तक रहना पड़ेगा, बताओ। चलो, कहाँ गया जी? इधर, हाँ। हम्म। किसी का हाथ अभी तक नहीं उठा। भाई कौन है? कोई नहीं? ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगा यार फिर। किसी का आंसर नहीं आया? हाथ उठाना, बोलना है सर जीरो। कितना? जीरो। चलो, एक आंसर आया मेरे पास, जीरो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 0 सेकंड चाहिए था। बोलो। आज जितना चीज बताए हैं ना स्टार्टिंग से, वो सब कुछ करना है। एक ही आंसर आया अभी तक, जीरो। बाकी जीरो। अच्छा, कितना? थ्री। अच्छा, चलो। टू। जीरो। फाइव। 2 + 3 कितना होता है जी? सारे लोग बोलेंगे 2 + 3। काफी ब्रिलियंट हो यार तुम लोग। क्लास लेना पड़ेगा, सभी लोग बता दे। क्यों इतना आसानी से बता देता है लोग? 2 + 3 5। प्रैक्टिस हुआ होगा बहुत ज्यादा ना बचपन में। 2 3 और ऐड करो, ऐड करो सबको। वो भी नहीं करते अब। बचपन में करते थे, ये 2 फिंगर निकालो, इधर से 3 सबको काउंट करो। अब तो 2 + 3 5, 5 + 7 12। पता नहीं इतना कैसे ब्रिलियंट हो गए। काश ऐसा इधर होता, मजा आ जाता, है ना जी? वैसे सही है, जीरो इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में सच में कुछ नहीं करना था। कुछ नहीं करना था वो बाद में बताएंगे, लेकिन जैसे पढ़े हो, जो समझे हो, उससे पहले देखते हैं हम लोग। हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यूनिट कितना है? 5, और इसका 17, यानी इसको 5⁻17 तो लिखेंगे ना। यूनिट, इकाई, अंक, यूनिट। तो यूनिट को ही टारगेट करेंगे, 5⁻17। और 5⁻17 को कैसे लिख सकते हैं? हमें 4 का मल्टीपल चाहिए था, तो 5 का पावर 4 इंटू 4, 16 तो हो गया। लेकिन एक 5 और बचा हुआ है, तो 5⁻1। एक बच्चा ये करता, दूसरा सोचता कि सर अगर 5⁻समथिंग कुछ भी हो, ये तो सर 5 ही होता है, क्योंकि यहां पे मैंने बता दिया। कहाँ गए जी? इतना आगे भाग जाता है यार। आगे था क्या? हाँ, 5⁻समथिंग 5। तो ये कितना हो गया? यूनिट डिजिट कितने इसका हो गया? 5। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा? 5, और 5 का पावर 1, 5, 5 इंटू 5 25, यानी कि 5। अब आते हैं इस पे, ये कितना है? 9, 9⁻102। अब इस 102 को ब्रेक करते हैं, क्योंकि 4 का मल्टीपल चाहिए। तो 4 से करो, 4 2 जा 8,
और 2 बचा, तो 4 5 जा 20, 2 और बचा है, यानी 2 जो बचा है उसको ऐसे लिख देंगे, ये 4 इंटू, बात समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना, 9 to the power 102 को मैंने क्या किया, 9 to the power 4 इंटू 25 यानी 100, और ये 2। अब 9 to the power 4 इन क्या होता था, 1, और 9 to the power 2 1, यानी कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 to the power कितना है आपका, 23, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 2 to the power 4 इंटू 5, 20 हो गया ना, बचा कितना, 3। ये कितना हो जाता है, 2 to the power 4 इन 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि 6, और ये 8 कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 8। ठीक है, यहां पे आते हैं, फिर से है ना, 5 to the power कुछ भी हो यार, ये तो कितना होगा, 5, मल्टीप्लाई करो सबको, 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 5 200, यानी कि लास्ट डिजिट कितना हुआ, 0। ऐसे ही करेंगे। अब एक देखो मैजिक ट्रिक, जो बच्चा सोचता थोड़ा सा, इसी में देखो सोच सोच का फर्क होता है, एक इतना प्रोसेस से जाएगा, दूसरा बच्चा देखो क्या करेगा, वो ऐसे सोचेगा, सर 5 to the power समथिंग 5 हमारे पास आ गया है, ठीक है, जैसे ही इसमें देखता है ना वो कि यहाँ पे कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 to the power समथिंग 8 आ रहा था, 8 इंटू 5 40, अब दुनिया कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 हो गया, जीरो हो गया, जीरो किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो, आगे करने का जरूरत ही नहीं था, मतलब नहीं समझे, ये तो समझ में आ गया था कि सर इसका लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है, इसमें अगर देखते 9 का पावर समथिंग तो ये तो 1 में ही जा रहा है, इसमें अगर जैसे ही आते 2 to the power 3 था, 23 था ना, लास्ट डिजिट कितना आया था, 8, तो जैसे ही 8 आया था, 8 और 5 को मल्टीप्लाई किए थे, कितना आ गया था, 40, जीरो आ गया, अब आगे कुछ भी लिखा रहता है इसमें ऐड कर दो, 17 to the power 982 इंटू 16 to the power 563 इंटू 10 to the power समथिंग कुछ भी, तो जीरो ही आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ चुका है। पार्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा होता, यही सेम क्वेश्चन रहता और एक जगह पे रहता उसमें इंटू 10 to the power 900, आंसर क्या होता, जीरो, क्योंकि जैसे ही वहां पे जीरो का पावर कुछ आ गया जीरो, बाकी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो जीरो ही आएगा। क्लियर है सबको, यूनिट डिजिट निकाल सकते हो, खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, कुछ क्वेश्चंस की मैं दे दे रहा हूं अभी, इसको बना कर लाना है। HW पे लिख लो,
बस हो गया काफी। 5 का प्रैक्टिस कर लेना, बना कर लाना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो बचा हुआ है उसको भी करते हैं ना। बोलो, एक स्लाइड पीछे कर दें, इसको लिख लो उसके बाद। क्लियर है? सही है सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो कल पता चलेगा। क्या जी, तुम्ही को बोल रहे हैं? सही है ना? बढ़े आगे। हाँ, पिछला स्लाइड क्या था, ये यही था। चलो, छोटा छोटा पार्ट है, उसको खत्म करते हैं जल्दी से। आज एक ईएलपी दिवा दे रहा हूँ आप लोगों को, ट्राई कीजिएगा बनाने का। ठीक है, पूरा बना लेना है, क्वेश्चंस वहीं से आएगा, बोलो ना। ईएलपी, वही क्वेश्चंस का कलेक्शन। ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है? बताइए नहीं तो। फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एनीवन, बोलो। न्यूमरेटर ग्रेटर देन, सही है क्या? जैसे देखो, अगर मैंने लिख दिया 4/5, कितना हो जाएगा ये? 0.8। सही है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही याद रखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर लेस देन, यानी कि जैसे कि आप लिख दो 5/4, बोलो। क्या साइन कहाँ, इसमें है या उसमें? सही बोल रहा हूँ, कोई बोला था तभी तो लिखे हैं। ऐसे सोचो ना, अगर आपका 0.5 है, यानी कि 4/5, यानी 0.2 सपोज, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना? 0.8। और अगर लिख दिया मैंने 5/4, तो ये क्या हो जाएगा? 1 समथिंग बाय समथिंग, 1/4। इसको एक बार और ब्रेक कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर छोटा है। चलो, क्लियर? मिक्स्ड, मिक्स्ड क्या होता है? मिक्स कर दिया गया है। क्या लिख सकते हैं? 4+2/3, ऐसा कुछ। मिक्स्ड है, दोनों का मिक्स होगा वैसे। ऐसे कर दो 4+2/5, 3+5/2, कुछ भी रह सकता है, मिक्स्ड हो गया। कंपाउंड फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन का डिवीजन, ऐसे सिंपल सोचो। जैसे कि अगर आपका 2/3 है, और एक और कर दिया हम लोग 4/3, 7/4 है, अपॉन कर दिए 6/3, ऐसा कुछ। ये क्या हो गया? कंपाउंड। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे चीज। तो फिर से अगर ये बात आ गई है, तो मुझे लगता है ना कि एक और गेम खेल ही लेते हैं। चलो, ये क्लियर है ना? आ जाओ। सबका आंसर आना चाहिए, आई थिंक।
पढ़ कर आए हो, है ना? चलो, कितना होगा आंसर? 14/, वाह, क्या बात है। तब तो सब तेज हो जी, बताने की जरूरत है सबका। अच्छा। अरे वाह, सच में तेज हो तुम लोग यार, फालतू का हम शक कर रहे थे। हाँ, बोलो बोलो बोलो। 1/122/99। लो अब मैटर फंस रहा है। दो तीन बोलो, 120। एक कोई खड़े हो जाओ ना, कोई एक एक करके बोलो ना, बोलो। हम्म, बोलो बोलो ना, डरते क्यों हो? अभी बताया ना, डरना नहीं है। बोलो कितना है? 1/122/99। चलिए, और किसी का? सबका यही? बोलो बोलो। इतने सारे हो, पता नहीं चलता आवाज किधर से आ रहा है, चुप हो जाते हैं तुम लोग। सही है, चलो। 43.234 पे बार है। हम्म। और बाकी लोगों का? मालूम। चलो। 43232/999। वाओ। हाँ जी। 4280/990। चलो, वेरी गुड। बोलो, सबको वेरी गुड ही कहते हैं सर, वेरी बैड किसी को बोलते ही नहीं। जो कर रहे हो वो सही है। 92802/4280/99। चलो, वेल डन। 42802/990। शायद सही है क्या जी? दो तीन लोगों का ऐसा ही आया था। कितना था? 42। इधर कुछ नहीं, कंफ्यूज्ड। इसमें तो कुछ खास नहीं था, पता नहीं 9 या 10th में था कुछ। 0.8 बार था। x इक्वल्स टू 0.888888। 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 10x इक्वल्स टू 8 पॉइंट समथिंग। फिर 10x माइनस एक्स कर देते थे, 9x का वैल्यू आता था और निकाल देते थे। कभी कभी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, कभी कभी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, उसके बाद सब ट्रैक्ट ही करना पड़ता था। यही करते थे ना, और तो कोई दूसरा तरीका नहीं था। और शायद ये सही कर रहा है, तुम कुछ ट्रिक्स जानते हो नहीं? बताइए तो एक बार, उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से कैसे कर रहे हो। हाँ हाँ, गुड। आया समझ? अब बताते हैं अच्छे से। सही बताया ये। हो सकता है कभी क्वेश्चन देखो, कभी ये मत सोचना कि सर ये सब क्वेश्चंस कभी आएगा क्या। ठीक है, यही क्वेश्चन ना आए, इस कॉन्सेप्ट का कहीं पे यूज कर सकता है क्वेश्चंस में। बात को समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है उसका कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, और उस समय जब ये नहीं आएगा आपको तो लगेगा अरे यार, काश इसका थोड़ा सा नॉलेज होता। ठीक है, देखो, जैसे 0.8 बार था,
इसको x इक्वल्स टू 0.88 किए, 10x इक्वल्स टू 8 पॉइंट समथिंग कर दिए, माइनस कर दिए, हो गया। लेकिन अब उतना टाइम नहीं है कि बारी बारी से x लिखेंगे, 10x लिखेंगे, 1000x लिखेंगे और करेंगे। तो उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में? देखो, इसी से ट्राई करते हैं। जितना भी नंबर आपको दिख रहा है, स्टेप 1 अच्छे से समझ लेना और आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना कॉपी में, नोटबुक में। कोई देखने वाला नहीं है। आपको समझ आ जाए वही बहुत बड़ी चीज होती है। ये मत कभी सोचना कि अरे हम लिख रहे हैं तो देखिए ये बोले अरे क्या लिख रहा है हिंदी में, सर ऐसे बोले हम भी वैसे लिख दिए। छोड़ो ना, हटाओ ना, समझ रहे हैं ना हम। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं उन सारे नंबर्स को लिखो। कितने हैं? डेसिमल के लेफ्ट रहे या राइट रहे कोई फर्क नहीं, बस सारे नंबर्स। 4 3 2 3 4, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, डन। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे वो चीज को देखिए। जितने नंबर्स थे उनमें से वैसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिन पे बार नहीं हो। ठीक है? इसमें से जितने नंबर्स हैं, सारे नंबर्स तो रहेंगे ही, 4 3 2 3 4। अब माइनस करेंगे। जितने नंबर्स पे बार नहीं है उन सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहां पे जीरो रहता तो जीरो भी लिखते। कितना हो जाएगा? 4 3 और 2, यही तीन ऐसे नंबर हैं जिन पे बार नहीं है, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 3 2। थर्ड स्टेप, इसका वैल्यू बताना थोड़ा। 42802, ये आ गया है, डन। अब आती है लास्ट स्टेप। ये तो आ गया 42802, इसको लिख देना है। अब डिवाइड बाय ये करना है, क्योंकि P बाई क्यू ये जो आया ना सेकेंड स्टेप वाला, वो आपका P है। अब Q हमें फाइंड आउट करना है कि Q कहां से आएगा सर। तो डेसिमल के नीचे देखो, डेसिमल के बाद वाला जो भी चीज है वही तो डिनोमिनेटर में जाता है। जैसे 0.8 है तो इसको क्या लिखते हैं? 8/, ऐसा ही कुछ ना। 1.5 है, क्या लिखेंगे? सीधा ऐसे देखो, 1.5 को कितना लिखेंगे? 15/10, यही ना। मतलब डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो नीचे आ रहा है, तो डेसिमल यहां पे है। डेसिमल के बाद वाले नंबर पे अब थर्ड स्टेप में इसका कोई काम नहीं है, इसको भूल जाओ। ये जो है इसको भूल जाना है, इसका अब कोई काम नहीं है। तो डेसिमल के बाद हमें इसका काम है। इसमें क्या करेंगे? इधर से राइट साइड से चलेंगे। जितने नंबर्स पे बार हैं उतना 9, और जितने पे बार नहीं है उतना 0। तो इधर से शुरू करते हैं। 1 और 1 2, यानी दो नंबर पे बार है ना, तो 9 और 9। लास्ट क्या है? कोई बार नहीं है तो 0। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, 1.23 बार। टोटल नंबर कितने हैं? 123। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? जिन पे बार नहीं है 1 डेसिमल के बाद दो नंबर है और दोनों पे बार है 99, यानी कि 122/99। ऐसे ही करते जाना है। सभी को क्लियर है या किसी को डाउट भी है? डाउट है पूछ सकता है। क्लियर? चलो, आराम आराम से बढ़ना है, एक एक स्टेप आगे चलना है। समझ गए ना? समझ आया? अब कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। सही है? यहां तक क्लियर है? आगे की स्लाइड में क्या था?
फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स, हटाओ इसको, ये कुछ खास नहीं था। रैशनल ही रैशनल आज नहीं, इस पे और भी अच्छे से करेंगे। बट एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है, देखो तो बनेगा क्या कुछ। एक सेकंड रुक जाओ, ये ब्रेक नहीं हो रहा होगा शायद, ब्रेक कोई सॉल्व कर रहा है क्या? हाँ, सॉल्व हो रहा है, वही तो, उसमें ब्रेक नहीं हो पा रहा होगा। चलो ये फाइनल है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ये है क्वेश्चन, कहाँ है आंसर? 5, क्या बात है। कितना है? सेमी, कितना आंसर है? वही, देखो देखो, 5 + 2√6, फर्स्ट वाले का। तो उसमें ब्रेक तो बोला नहीं ब्रेक हो रहा है, इसलिए मैं छोड़ दिया। आंसर कहाँ है जी इसका? इतना ही, जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा, तो क्वेश्चन ही आंसर है तुम्हारा। देखो एक्स का वैल्यू इतना ही निकाल रहा है, उसको सॉल्व करना है एग्जैक्टली exactly। आ गया? देखो इस, ये √4 को 2 कर दिए बाहर और √15 को अकेला छोड़ दिए, टूट नहीं रहा है, तोड़ो, कुछ वो लाओ घर से। नहीं टूट रहा है, और करो, ब्रेक करो, डिवाइड करो। ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तुम देख रहे हैं, बाकी इधर अभी क्या है इसके बाद? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़े हो? क्या पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? मोल कौन, बहुत अच्छा है पढ़ना। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है,
गलत नहीं है। इसी के बारे में कल हम लोग समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और कुछ पढ़ कर आना थोड़ा, जिनके पास बुकलेट है वो। और जिनके पास बुकलेट नहीं है वो तो सोच रहे हैं सर मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। नहीं ना। सुनो, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। अब आप लर्नर हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जो फैसिलिटी हो मैं बता दे रहा हूँ। अन अकेडमी लर्नर ऐप होगा आपके पास, ठीक है। उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखना कहीं पे राइट